जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग टर्म के बारे में। मोबाइल वगैरह छोड़ दीजिए आप लोग पीछे, मुख्य स्क्रीन सब सामने देखिए। और कल हमने 9 टर्म तक पढ़े थे, लाइबिलिटी तक, है ना। और आज हमें 10 से स्टार्ट करना है। 10 पॉइंट जो दिया है कैपिटल से स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। क्या होता है? यानी कि बिजनेस के मालिक, मालिक कल बताए थे, मालिक किसको बोला जाता है? प्रोप्राइटर बोला जाता है ना। तो बिजनेस कह रहा है कि बिजनेस के मालिक के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा ही कैपिटल कहलाता है। मतलब कि अगर मुझे बिजनेस चलाना है, यानी व्यापार प्रारंभ करना है, तो व्यापार चलाने के लिए जो पैसा मैं लगा रहा हूँ पूंजी रूप में, वही क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। क्या लगाता है? कैपिटल कहलाता है। दिमाग में रखिएगा, जैसे समझिएगा। ये राकेश है, ये उसका बिजनेस है। और राकेश जो पैसा लगा रहा है बिजनेस को चलाने के लिए, वही पैसा क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। क्योंकि राकेश क्या है? ऑनर है। बिजनेस का क्या है? ऑनर है। ठीक है, कोई दिक्कत? कहा है तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। लिख लीजिएगा, नहीं हो तो बगल में। कहा है बिजनेस के मालिक के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा कैपिटल कहलाता है। किसी भी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए व्यापार के मालिक के द्वारा लगाया गया धन उस बिजनेस का क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज करता है। जब बिजनेस में लॉस होता है तो कैपिटल क्या होता है? डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। समझ में आ गई बात ना? यानी आप तीन चीजें लगातार पढ़ चुके हो। क्या क्या? एक पढ़े आप कैपिटल, लाइबिलिटी और एसेट्स। ये तीन चीजें बिजनेस में बहुत जरूरी है। क्या क्या? कैपिटल, लाइबिलिटी जो एसेट्स, ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग में दो नेचर होते हैं। अकाउंट के कितने नेचर होते हैं? तो एक क्रेडिट होता है और दूसरा डेबिट होता है। ये दिमाग में याद करिएगा, जब भी कोई पूछेगा अकाउंट का नेचर क्या होगा, नेचर का मतलब क्रेडिट या डेबिट। अच्छा, क्रेडिट को प्लस से इंडिकेट कर लीजिए, ऐसा मान लीजिए, ऐसा होता नहीं है, दिमाग में रख लीजिएगा बस। और डेबिट को माइनस से, ऐसा होता नहीं है, बस दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसा होता नहीं है, बस क्रेडिट डेबिट याद रखिएगा। लेकिन क्रेडिट को प्लस से इंडिकेट कर लीजिएगा और डेबिट को माइनस से दिमाग में रखिएगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कॉपी पे लिख लीजिए, मतलब किसी को बताइएगा मत, आप बस क्रेडिट डेबिट ही बताइएगा, प्लस माइनस आपके लिए है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कैपिटल का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है। क्या होता है? और लाइबिलिटी का नेचर भी हमेशा क्रेडिट होता है। लेकिन एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। लिख लीजिए इस चीज को। चलिए लिख लीजिए फटाक से। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो कितनी चीजें? कैपिटल, लाइबिलिटी और एसेट्स। कैपिटल का नेचर हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। और एसेट्स का नेचर? कोई दिक्कत? चलो, कहा है, एक लाइन पढ़ी ली आप लोग। और एक बात याद रखिएगा, जब भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है, आपका कैपिटल क्या होता है? पूंजी क्या होता है? बढ़ती है ना। भाई चार लगा के हम बिजनेस स्टार्ट किए थे, 4 लाख 8 लाख में कन्वर्ट हो गया, तो पूंजी बढ़ गई ना। अब 8 लाख की पूंजी हो गई ना आपके पास। और 4 लगा के स्टार्ट किए थे, 1 लाख पे चले आए हैं, तो क्या हो गया? लॉस हो गया। 3 लाख का लॉस हो गया। इससे क्या हो गया? पूंजी आपकी घट हो गई। 4 लाख थी और 1 लाख पे चली गई, तो मेहनत ज्यादा हो गया ना। यही सब बातें हैं। अगला है इनकम। क्या है? आय की बात कह रहा है। कहा है बिजनेस की रेवेन्यू, यानी बिजनेस में जो कमा रहे हैं और इसके एक्सपेंस जो कर रहे हैं, उन दोनों का अंतर क्या कहलाता है? समझ रहे हैं ना? मान लो कोई सामान बेचे, उससे रेवेन्यू हुआ, तो वो इनकम नहीं है। उसमें से घटाए पहले आप क्या, जितनी भी एक्सपेंस की उस चीजों के लिए, और उसके बाद जो पैसा बचा, अगर वो कहलाता है क्या? इनकम कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस इनकम कहलाता है। समझ गए ना? चलिए, अगला है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर एक्सपेंस सबसे बना है। एक्सपेंस का मतलब खर्च होता है। करें गुड्स को प्रोड्यूस करने में, यानी गुड्स को बनाने, यानी उसका उत्पादन करने में, या गुड्स को बेचने में जो होने वाला खर्च होता है, जो उसमें खर्च होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। मतलब मान लो हमको जूता बनाना है, जूता बनाने में भाई हमें खर्चा करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? फैक्ट्री में लाइटिंग का, वाटर का, या सामान रॉ मटेरियल मंगाएंगे, ये सब बनाने में जितने भी खर्चे होंगे, क्या कहलाएंगे? एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। जैसे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? कच्चा माल।
इसका मतलब समझिएगा, मान लो कोई सामान हम बनाते हैं तो हमको भी जरूरत पड़ेगी नहीं, मान लो हम कपड़ा ही बनाते हैं तो कपड़े के लिए हमें वूलन की चीजें पड़ेंगी, जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेंगी, तो वो सब चीजें हमारे लिए क्या कहलाएंगे, कच्चा माल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कच्चा माल। जैसे समझो, मान लो कोई फैक्ट्री है जहाँ पाव बनता है, पाव पाव समझ रहे हैं ना, पाव रोटी जो आप लोग कहते हैं वही पाव बन रहा है। तो पाव बनाने के लिए उनको जरूरत पड़ती है ना मैदा की, चीजों की, तो उनके लिए क्या कहलाएगा, ये सब रॉ मटेरियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रॉ मटेरियल। अगला है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, तो जो आपने सामान बेचा, जो एक्सपेंस किया, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं वो आपके प्रॉफिट कहलाते हैं। जैसे समझिएगा, आपने जो खरीदा सामान सीपी हो गया, जितने में बेचा आपने एसपी हो गया, और इनमें अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ और एक्सपेंस भी जो हुआ, ये सब घटाने के बाद पैसा एक्स्ट्रा बच रहा है, वो चीज क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। सीपी समझते हैं ना, कॉस्ट प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस है, और इनमें से घटा ले एक्सपेंस भी, एक्सपेंस का मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे ये बड़े बड़े मॉल वाले क्या करते हैं, स्टिकर लगा के काम करते हैं। ऐसा थोड़ी कपड़े पे स्टिकर लग के आया था 400 800, नहीं, वो यहाँ के लोग चिपकाए हैं ताकि आपको चिपकाया जाए। कई दिन तक सधा दिए वो बेचारा। होता है ना, आप ही जाएंगे तो आप ही से एक ही बार में लूट लेंगे लोग। देखते हैं ना, टैगलाइन से 1 रुपया कम नहीं करते हैं लोग, ऊपर से 1 रुपया हमसे और भी कमा लेते हैं। 999 में देंगे और 1 रुपया टॉफी पकड़ा देंगे, 1 रुपया वापस नहीं करेंगे, टॉफी दे देंगे। उसमें भी बिजनेस है। एक डब्बा टॉफी खरीदते हैं, मान लो खरीदे हैं 100 रुपया में, तो कम से कम उसमें 120 टॉफी होगा, होगा कि नहीं होगा। तो सोचो उसमें भी 20 रुपया कमा रहे हैं, और डब्बा बच जा रहा है वो अलग है। सोचिए कितना बिजनेस तगड़ा चल रहा है। होता है ना कि 99 होता है तो 1 रुपया टॉफी देते हैं लोग, वो भी बिजनेस कर रहे हैं लोग, टॉफी बेच रहे हैं, वो टॉफी बेच रहा है। वो डब्बा खरीदे ना, सस्ता मिला है, उसमें भी 20 रुपया कमा लेगा, 1 रुपया उधर तो बच ही रहा है, उधर भी कम हो गया। हाँ हाँ, और कैरी बैग अलग से ले ही लेंगे सब, 15 रुपया 20 रुपया। ठीक है, इसीलिए अपने घर से झोला लेके जाया करिए आप लोग, चट्टी वाला, हाँ? 2 रुपया कैरी बैग का, पता नहीं बढ़िया होगा तब तुम वो वाला ले रही होगी, जितना इतने घर रहिए में कहीं गिर जाए टूट के, वो वाला तुम ले। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। ए, उसके बाद है गेन। गेन का मतलब होता है बढ़ोतरी करना किसी चीज में, नहीं होता कहते लोग गेन किया है, बढ़ा है। कहा है, किसी भी ट्रांजेक्शन से प्राप्त होने वाला प्रॉफिट, ये क्या कहलाता है, गेन। मतलब इस बार ज्यादा गेन हुआ है, प्रॉफिट ज्यादा गेन हुआ है, ज्यादा लाभ कमाया है। गेन का मतलब बढ़ोतरी होता है। तो कहा है किसी भी ट्रांजेक्शन से होने वाला ज्यादा प्रॉफिट क्या कहलाता है, गेन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने किसी एसेट को बेचने के लिए किया था, और उन्हीं से ज्यादा भी महंगा बिक गया, तो क्या है, गेन कहलाएगा। मान लो हमने सोचे थे इस बिल्डिंग को 50 लाख में बेचेंगे, लेकिन बिक गया गलती से 60 लाख में। अच्छा, क्यों, देखा होगा फिल्मों में लोग बोली लगाते, क्यों, क्योंकि उसमें बेनिफिट है, कंपटीशन में आके लोग महंगा खरीद लेते हैं। आईपीएल ऑप्शन में बोली लगती है प्लेयरों को खरीदने में, क्या है, वही सब चीजें। कहा है विनिंग ऑफ कोर्ट केस। गेन का मतलब यही हुआ कि मान लो कोई आपका वकील था, आपने फिक्स किया था 10,000 रुपए पे, और आपको केस जितवा दिया, ऐसा केस जितवा दिया जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। आपको पता है कि आप हारने वाले हैं, फिर भी आपको वकील हायर करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिना वकील के रहते हैं आप। तो फीस तो लेवे करेगा, चाहे हारे चाहे जीते, उसका तो फिक्स है ना। अब डॉक्टर दवाई करे सही से ना करे, उसको तो फीस देते हैं ना आप लोग, तो वैसे ही। लेकिन यही हुआ कि वो आपको जितवा दिया, ऐसा कि जिसको उम्मीद नहीं थी। आप पैसे वाले हैं, अमीर हैं, 1 लाख रुपए उसको दे दिए खुश होके, तो क्या है, 1 लाख गेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गेन कहलाएगा। और लॉस क्या कहलाएगा, आप भी जानते हैं, लॉस क्या कहलाएगा। कहा है किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट अगर रेवेन्यू से ज्यादा हो गया, नहीं होता है कहते लोग आमदनी अठनी खर्चा रुपया, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है कि कमा रहे हैं 8 ना और खर्चा कर रहे हैं 1 रुपया, तो क्या हो गया, लॉस हो गया। वही कहा है कि अगर आपका एक्सपेंस, रेवेन्यू, रेवेन्यू भी एक टाइप का इनकम ही है, रेवेन्यू से ज्यादा हो गया, तो क्या हो गया, आपके बिजनेस में लॉस हो गया। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, कटौती, या बट्टा लोग बोलते हैं। हाँ, बट्टा। 3 चीज बोला जाता है, बट्टा, कटौती या छूट। तो जब किसी गुड्स की ओरिजिनल प्राइस में से कुछ चीजें डिडक्ट कर दी जा रही हैं, कुछ अमाउंट डिडक्ट कर दिया जा रहा है, तो वही चीज क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। कहा है कि किसी भी गुड्स की प्राइस में होने वाला डिडक्शन
यानी छूट या कटौती ही डिस्काउंट कहलाता है। और डिस्काउंट को दो प्रकार से हम समझ सकते हैं, दो प्रकार का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ये क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट। और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड का मतलब व्यवसाय होता है और कैश का मतलब क्या होता है, सुनिएगा। ट्रेड डिस्काउंट प्राय मतलब नियमतः ज्यादातर मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है और होलसेलर रिटेलर को देता है, क्योंकि वो व्यवसायी हैं, लोग व्यवसाय कर रहे हैं लोग। और कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब आपको लग रहा है कि आपका कस्टमर आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो पैसा टाइमली कलेक्ट कराने के लिए 30,000 रुपया पाना था, तो आपने कह दिया चलो भाई 29,000 दे दो तो आज सेटल कर देंगे। यानी टाइमली पैसा कलेक्ट कराने के लिए कौन सा डिस्काउंट दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है। और ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब व्यवसायी लोग अपने में डील करते हैं, जैसे कि मान लो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दिया, होलसेलर रिटेलर को दिया, तो ये लोग क्या देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यवसाय। अगर आप मेरे डेली के कस्टमर हैं तो आपको मैं चीजें अलग रेट पे दूंगा, और जो मेरे वहां से कभी कभार आ रहा है उनको अलग रेट पे दूंगा, कॉमन सी बात है। अच्छा, मैं क्यों कर रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, ताकि अपने सेल्स को बढ़ावा देने के लिए, कि मेरा सामान ज्यादा से ज्यादा बिके, सेल्स को बढ़ावा देने के लिए ही ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है, टाइमली पैसा कलेक्ट कराने के लिए। चलिए पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। ट्रेड डिस्काउंट प्राय मैन्युफैक्चरर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को देता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है सेल्स को प्रमोट करना। प्रमोट का मतलब बढ़ावा देना होता है। यह डिस्काउंट प्राय फिक्स परसेंटेज पे होता है। जब आप लोग एडवांस टैली पढ़ेंगे तो वहां आएगा फिक्स परसेंटेज वाली बात। अगला है कैश डिस्काउंट। कहा है बिजनेस में कैश को, कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए या कैश को टाइमली कलेक्ट कराने के लिए हम कौन सा डिस्काउंट देते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं। कौन सा डिस्काउंट देते हैं, कैश डिस्काउंट। यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई डाउट है। चलिए अगला है वाउचर। क्या है, वाउचर। कहा है किसी भी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में किया जाने वाला डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, वाउचर कहलाता है। क्योंकि यहाँ आप वाउचर सीरीज पढ़ेंगे, हर चीज के लिए एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए एक स्पेसिफिक वाउचर मिलेगा। जैसे आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो परचेज वाउचर मिलेगा, कोई सामान बेच रहे हैं तो सेल्स वाउचर मिलेगा, किसी से पैसा पा रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर मिलेगा, किसी को पैसा दे रहे हैं तो पेमेंट वाउचर मिलेगा। ऐसे हर चीज के यहाँ वाउचर मिलेगी आपको, हर एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए एक स्पेसिफिक वाउचर भी दिए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला है गुड्स। गुड्स मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे, क्या होता है गुड्स मतलब, सामान होता है। क्या होता है, सामान होता है। और एक गुड्स होता क्या है, तो कोई भी व्यापारी व्यवसाय में, जो उसके व्यवसाय में जिस जिस भी वस्तु का व्यापार करता है वही क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। जैसे कि अगर मैं कोई चीज, जैसे कि मान लो मैं कंप्यूटर का डील करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का, फ्रिज रेफ्रिजरेटर कंप्यूटर रखता हूँ, तो मेरे लिए गुड्स क्या कहलाएगा, कंप्यूटर फ्रिज ये सब क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। ठीक है। कहा है व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उस बिजनेस का क्या कहलाती है, गुड्स कहलाती है। क्या कहलाती है, गुड्स। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि, दूसरे शब्दों में ये कहें कि बिजनेस में पुनः सेल्स करने के लिए, ये बताइए, अगर हम लोग बिजनेसमैन है ना, हम लोग क्या है, बिजनेसमैन है, आप लोग मालिक है इस टाइम, तो आप लोग कोई सामान खरीदोगे किस लिए खरीदोगे, बेचने के लिए। मुझे मत काउंट करिएगा, अब मैं सामान खरीद रहा हूँ किस लिए, यूज करने के लिए। तो दोनों में अंतर है कि नहीं अंतर है, आप लोग बिजनेसमैन हो, आप कोई सामान खरीद रहे हो बेचने के उद्देश्य से, और मैं खरीद रहा हूँ यूज करने के उद्देश्य से, यानी मैं कस्टमर हो गया। मैं क्या हो गया, कस्टमर हो गया। अच्छा, कस्टमर और कंज्यूमर में कोई फर्क है क्या, कस्टमर और कंज्यूमर में कोई फर्क है क्या, बताइए, बताओ। क्या नाम है तुम्हारा, अंकिता, ठीक। मतलब मेरी आदत है चेहरा देखता रहता हूँ कि मतलब की चीजें समझ में आ रही कि नहीं, पता चल जाता है ना एक्सप्रेशन। ये हमेशा कंफ्यूज लगती है, ऐसे करके मैं सोचता हूँ पता नहीं इसको समझ में आ रहा है कि नहीं। नहीं आया करो तो पूछ लिया करो, ठीक है। हाँ, डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, पढ़ने आए आप लोग, जो चीज नहीं आती कई बार पूछा जाता है, ठीक है, जब तक ना आ जाए, ठीक है, तब तक। और चेहरे पे ये सब अगर आ रहा है तो अच्छा एक्सप्रेशन दीजिए, नहीं आ रहा है तो पूछिए, खड़ोगे। ठीक है, मतलब कितने लोगों को मैं पढ़ाऊं कि
हाँ ठीक है। चलिए बताओ भाई, अंकिता तुम ही बता दो, चलो भाई और कोई बता नहीं पाएगा, तुम ही बता दो क्या पूछा हूं मैं। कंज्यूमर और कस्टमर में क्या कोई अंतर है, तुम्हारे हिसाब से क्या लग रहा है, अंतर है या नहीं। क्या नाम है तुम्हारा, साजिया बताओ, बैठे बैठे बताओ। मुकेश बाबू बताइए। देखिए, वर्ड शब्दों का फेर है यहाँ पे, शब्द में सारी कहानी छुपी हुई है। जैसे मैं कोई, जैसे आप ही हैं कोई सामान खरीद रहे हैं, आप बिजनेसमैन है, आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो किसी न किसी से खरीद रहे हैं ना, तो आप उसके लिए आप क्या कहलाएंगे, कस्टमर कहलाएंगे। और आपने मुझे बेच दिया, मैं जाकर घर आप आराम से यूज कर रहा हूँ तो मैं कंज्यूमर कह रहा हूँ, यानी जो उसका कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूम का मतलब जो उसका उपयोग कर ले। जैसे आपसे मैंने रिमोट खरीदा, आपने खरीदा था, बेच खरीदा था, और आपने मुझे बेचा, मैं लाके टीवी में चला रहा हूँ आराम से, तो मैंने अब इसका कंज्यूम कर लिया ना, तो मैं कंज्यूमर हो गया और आप क्या हुए। लेकिन मेरे लिए थोड़ी कस्टमर होंगे, मेरे लिए तो आप सप्लायर है मेरे, आप उसके लिए कस्टमर होंगे जिससे आपने खरीदा। तो कस्टमर और कंज्यूमर में समझ में आ गया अंतर। हाँ ठीक है। तो कहा है कि दो तरीके से आप चीजों को, गुड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक, जिस वस्तु का आदमी व्यापार करता है, हाँ, वही उसकी बिजनेस का गुड्स कहलाती है। और दूसरा ये कह सकते हैं कि पुनः बिक्री के लिए, यानी पुनः सेल्स करने के लिए, यानी पुनः बेचने के लिए जो चीजें आप खरीदते हैं वही क्या होता है। या तो कोई दिक्कत है। अगला है ड्राइंग। क्या है, ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है पता है, लिख लीजिएगा, आहरण। तुम कला बोला जी, होता है इस बार जल्दी बोल दे, सही हो जाएगा। ड्राइंग का मतलब होता है आ, पराक्रम होता है आ, हरण, हड़ वाला, आहरण। क्या होता है, आहरण। तो मैं कॉमर्स वाली हो ना, क्या होता है ड्राइंग, फर्नीचर अकाउंट। तेज से बोलो, मैं बहुत मारूंगा अभी, मुंह में बोल रहे हो तो मुझे कैसे सुनाई देगा। तेज से बोलो, सुनिए अब ध्यान से। जैसे मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे वहां कोई बच्चा आया, रिमोट खरीदा, 100 रुपया 20 रुपया मुझे दिया और लेके चला गया। तो ये 20 रुपया जो मुझे मिला है, ये किसका है, ये 20 रुपया किसका है, कह दो मेरा है, ले लो। ये 20 रुपया किसका है, इस मेरे बिजनेस का है। किसका है, मेरे बिजनेस का है। और कहाँ जाना चाहिए, बिजनेस के ही गले में जाना चाहिए, तभी तो हम बिजनेस और बढ़ा पाएंगे। लेकिन सडनली सामने से एक पानी पूरी वाला गुजरा और मैंने 20 रुपया खा लिया, यानी बिजनेस का पैसा बिजनेस में जाना चाहिए था, लेकिन मैंने उससे क्या कर लिया, पर्सनली यूज कर लिया। बिजनेस का मालिक मैं ही हूं, इसीलिए वो पैसा मैंने अपने ऊपर ही यूज कर लिया, तो यानी व्यक्तिगत खर्च कर लिया। तो इसे हमने बोलेंगे आहरण। क्या बोलेंगे, आहरण का मतलब होता है जिस चीज का मैंने हरण कर लिया। हरण का मतलब समझ रहे हो ना, जिसे सीता हरण हुआ था, हरण का मतलब चुरा लेना, गबन कर लेना, समझ रहे हैं ना, या खर्च कर लेना। तो जब बिजनेस के मालिक के द्वारा कोई भी व्यक्तिगत खर्च किया जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और कहीं ना कहीं ये पूंजी को घटाता होगा कि बढ़ाता होगा, आप भी जानते हैं क्या करता होगा, घटाता होगा। समझ में आ गई बात ना। तो दो तरीके से हम ड्राइंग कर सकते हैं। एक तो बिजनेस से कोई मतलब अगर दुकान थी साबुन वुबुन की, मैंने साबुन निकाल के नहावा लिया, यूज कर लिया, तो गुड्स का भी यूज कर सकते हैं, ये भी ड्राइंग कहलाएगा। और पैसा भी निकाले बिजनेस में से तो भी ड्राइंग कहलाएगा। अब दोनों का ट्रांजेक्शन कैसे बनेंगे, अलग अलग बनेंगे, वो मैं बताऊंगा आगे, लेकिन दिमाग में रखिएगा कि ड्राइंग दो तरीके से हो सकती है, तो सामान निकाल के ड्राइंग कर रहे हो या पैसा निकाल के। तो जब क्या कोई पूछेगा आपसे ड्राइंग क्या होता है, तो पहले तो बताइए ड्राइंग का मतलब आहरण होता है। और ड्राइंग का डेफिनेशन होगा कि जब भी बिजनेस के मालिक के द्वारा कोई व्यक्तिगत खर्च कर लिया गया है बिजनेस से, तो क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कहा है बिजनेस के मालिक के द्वारा किया जाने वाला निजी खर्च, निजी खर्च मतलब पर्सनल एक्सपेंस, क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। ड्राइंग मालिक के पूंजी को क्या करता है, घटाता है। यदि बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने व्यापार से कोई गुड्स या मनी अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाए, ऐसे परिभाषा समझाएंगे कि बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने बिजनेस से कोई पैसा या कोई गुड्स
पर्सनली यूज के लिए निकाल लिया जाए तो ये चीजें क्या कहलाती हैं? ड्राइंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ड्राइंग कहलाती है। ड्राइंग समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। बिजनेस का काम कर रहे हैं, सब बिजनेस के हिसाब से सोचना है आप लोग को, ठीक है। अगला है परचेज। क्या है? परचेज करने का मतलब होता है क्रय करना। क्रय लिख लेते हैं आप लोग, लिखेंगे क्रय, लिखो अंकिता, क्रय लिखो। तुम्हारा जी लिखो क्रय। आप काफी भी ले सकते हैं, पर मत लिखो। क्रय ये हाँ, चलिए। क्रय करना क्या बोलते हैं परचेज की हिंदी में? क्रय। क्रय मतलब खरीदना। कैसे लिखेंगे? क पे, गजब की राइटिंग खतरनाक हो रही है, हाँ। और ये क्रय, और उसके जस्ट नीचे लिखा सेल्स, उसको बोलते हैं बी क्रय। क्या बोलते हैं? बी क्रय। इसको मतलब सेल्स मतलब होता है बी क्रय, मतलब बेचना। तो सेल्स, और इसका हिंदी लिख लीजिए, बाकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आदर्श बात नहीं करिए, खड़े हो जाइए। आदर्श, चलिए। परचेज का मतलब क्रय करना, खरीदना होता है, यही कहा ना मैंने। तो मान लिया अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप क्रय क्यों करेंगे, परचेज क्यों करेंगे? तो परिभाषा क्या हो गया कि बेचने से, बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया माल क्या कहलाता है? परचेज कहलाता है। भाई परचेज का डेफिनेशन नहीं हुआ, बिजनेसमैन वाली बात हो रही ना, तो यही लाइन लिखा हुआ है। गुड्स को पुनः बिक्री के लिए यानी पुनः बेचने के लिए खरीदने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परचेज कहलाती है। समझ में आया कि नहीं आया? हम परचेज करेंगे यूज के लिए, और आप लोग बिजनेसमैन है, आप लोग किस लिए करेंगे? पुनः बेचने के लिए। बैठ जाइए। तो परिभाषा क्या होगी कि पुनः बिक्री के लिए खरीदा गया गुड्स क्या कहलाता है? परचेज कहलाता है। या प्रक्रिया, वो प्रक्रिया कहलाती है, परचेज कहलाती है। और सेल्स क्या कहलाएगा? जिस वस्तु का व्यापार कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वही क्या कहलाएगा? सेल्स, विक्रय कहलाएगा। समझ में आ गई? आज के लिए इतना ही। यानी 21 तक आप लर्न करके आएंगे, पूछा जाएगा, फिर आगे का क्लास कंटिन्यू किया जाएगा। 21 टर्म आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। थैंक यू।